हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर में। ये हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज की 15th वीडियो है, जहाँ पर हम पॉइंटर्स क्या होते हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली गाइस, पॉइंटर्स क्या करता है, किसी भी जगह को पॉइंट करता है। मान लीजिए अगर सामने कोई डब्बा रखा है, तो अगर मैं डब्बे के साइड अगर किसी को इंडिकेट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक एरो लगा दूंगा, जिससे क्या होगा, वो उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट हो जाएगा। सेम पॉइंटर्स क्या करते हैं, दूसरे वेरिएबल्स को पॉइंट आउट करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो कैलकुलेशन की स्पीड होती है वो फास्ट हो जाती है। इसको इन डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो में भी हमने एंड का इस्तेमाल किया था, जिसको हमने रेफरेंस कीवर्ड बोला था। वो भी बेसिकली गाइस पॉइंटर्स की तरह ही वर्क करता है। जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, वो हमारे यूट्यूब चैनल में प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने एंड का इस्तेमाल किया था। एंड क्या करता है, एक मेमोरी की लोकेशन को स्टोर कर लेता है, जिसको हम पॉइंटर्स कहते हैं इन जनरल। आप डेफिनेशन में देखिए, अ पॉइंटर बेसिकली स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ पॉइंटर क्या है, एक मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, यही उसकी स्पेशलिटी होती है। और इसको हम रिट्रीव कैसे करते हैं, परसेंटेज पी फॉर्मेट स्पेसिफायर से। इसको आप याद रखिएगा, ये आगे भी काम आएगा। फिर क्या सेकंड पॉइंट क्या बताता है, पॉइंटर्स आर इंपॉर्टेंट, दे अलाउ अस टू मैनिपुलेट द डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी। पॉइंटर आर वन ऑफ द थिंग्स दैट मेक सी स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर लैंग्वेज लाइक पाइथन एंड जावा। मतलब ये इसका एक एडवांटेज है, जहां पर हम पॉइंटर इस्तेमाल करके डेटा को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर लेते हैं हमारे मेमोरीज में, जो कि अदर लैंग्वेजेस जैसे पाइथन और जावा से स्टैंड आउट करवाता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जैसे हम अगर फाइल और मेमोरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो पॉइंटर्स उस केस में बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे मेमोरी एड्रेस से डेटा को मैनिपुलेट कर लेता है। और जैसे कि ये पॉइंटर्स एकदम डायरेक्टली मेमोरी से छेड़छाड़ करते हैं, तो ये बहुत फ्रेजाइल होते हैं, जिसको हमको केयरफुली हैंडल करना चाहिए। फिर आते हैं क्रिएटिंग पॉइंटर। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, पॉइंटर्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किस चीज को, मेमोरी एड्रेस को, ना कि कोई वैल्यू। और सेकंड पॉइंट क्या बताता है, पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट्स टू द डेटा टाइप ऑफ द सेम टाइप। मतलब जब हम सेम डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं, तो पॉइंटर्स उनको पॉइंट आउट कर लेता है। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ये स्टार ऑपरेटर से। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया इंटीजर का, जिसकी वैल्यू दे दी 43। फिर हमने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया जिसको स्टार पीटीआर से हमने बनाया, और फिर उसकी वैल्यू दे दी एड्रेस ऑफ माई एज। मतलब इसकी एड्रेस वैल्यू दे दी, जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर होगा। तो ये क्या होगा, इसके अंदर, इस पॉइंटर के अंदर इस वेरिएबल का बेसिकली एड्रेस स्टोर हो चुका है। फिर हमने क्या किया, प्रिंटफ किया किसको, माई एज को, जो फिर जिसका आउटपुट क्या आएगा, नॉर्मल हम जो प्रिंटफ करते हैं उसके अकॉर्डिंग 43। लेकिन हमने सेकंड टाइम प्रिंटफ किया पॉइंटर को, यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज पी लिखा है, और उसमें हमने माई एज की एड्रेस को हमने पॉइंट आउट किया, जो कि एक हेक्साडेसिमल वैल्यू हमको शो करता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर हमने थर्ड लाइन में पॉइंटर को ही डायरेक्टली हमने रिट्रीव किया, जो कि फिर से एक हेक्साडेसिमल वैल्यू ही शो करेगा। इस एक डायग्राम से समझ लेते हैं। फिर दो बॉक्स है, जो कि दो अलग अलग वेरिएबल को डिनोट करते हैं। मान लीजिए हमारा पहला वाला जो है, वो क्या है, माई एज, और ये सेकंड वाला है पीटीआर। अब माई एज के अंदर वैल्यू है 43, और पीटीआर के अंदर है इस माई एज की जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी उसकी वैल्यू, मतलब उसका मेमोरी एड्रेस। अब क्या होता है, जब हम पीटीआर को हम रिट्रीव करते हैं, तो ये मेमोरी की लोकेशन हमको बताता है, लेकिन जब हम माई एज को रिट्रीव करते हैं तब ये वैल्यू आ जाती है। लेकिन माई एज के सामने जब हम रेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, फिर क्या आता है, इसकी स्पेस आ जाती है। इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ये हमारा प्रीवियस टॉपिक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स। आप प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से समझोगे। हो सकता है थ्योरी में आपको थोड़ी डिफिकल्टी आई है, लेकिन आप अभी देखिए, आप अच्छे से समझ जाओगे। पहले मैं डेटा को लिख लेता हूँ। अब इसको समझ लेते हैं। इस कोड का बेसिक मतलब क्या होता है, हमने पहले एक वेरिएबल बनाया नंबर का, जिसमें हमने 45 वैल्यू असाइन करी, जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप है। फिर हमने सेम डेटा टाइप का एक पॉइंटर बनाया, जिसका नाम है एबीसी। अब क्या है, नंबर वेरिएबल में उसकी वैल्यू जो कि है 45, और उसका एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस भी है, जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है। मतलब इसके पास दो अलग अलग डेटास है। और पॉइंटर में क्या है, दो अलग अलग मेमोरी एड्रेस है। एक है नंबर का एड्रेस, और एक है खुद का मेमोरी एड्रेस। मतलब पॉइंटर में बस दो अलग अलग मेमोरी एड्रेस ही है। फिर हमने क्या किया, हमने पहले नंबर को प्रिंट आउट किया। मतलब पहले इसमें आउटपुट में अगर हम माने कि आउटपुट में हमने प्रिंट एफ किया, तो ये क्या करेगा, 45 को आउटपुट में शो करेगा। और सेकेंड टाइम हमने क्या करा, एबीसी के एड्रेस को हमने पॉइंट आउट किया, तो यहाँ पर एबीसी का हेक्साडेसिमल वैल्यू आएगा। और थर्ड में क्या आएगा, नंबर का एड्रेस आएगा। इसमें क्या आएगा, नंबर का मेमोरी एड्रेस।
और फिर हमने एबीसी का क्या किया, यहाँ पे आएगा एबीसी का एड्रेस। लेकिन एक चीज यहाँ पे हेक्साडेसिमल मेमोरी वैल्यू एबीसी में कौन सी आएगी, जो कि है नंबर की मेमोरी। अब इसको प्रिंट आउट करके देख लेते हैं। ये एक साथ आ गया है, हम यहाँ पे न्यू लाइन कमांड दे देते हैं। अब रन कोड करके देख लेते हैं। ये देखिए, पहले हमारी वैल्यू आई 45, फिर आई एक हेक्साडेसिमल वैल्यू जो कि 45, जो कि नंबर का हेक्साडेसिमल मेमोरी एड्रेस, फिर आया हमारा पॉइंटर का एड्रेस, और फिर हमारा आया उस पॉइंटर का एड्रेस। आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, पहले हमने प्रिंटफ किया नंबर की वैल्यू 45, हाँ आ गई। फिर हमने प्रिंटफ किया एबीसी की, क्या एबीसी के अंदर जो वैल्यू है, एबीसी के अंदर क्या वैल्यू है, इस नंबर का मेमोरी एड्रेस, तो ये मेमोरी एड्रेस आ गया। और फिर जब हमने नंबर का मेमोरी एड्रेस मंगाया, इसीलिए यहाँ पे दो सेम आ गए, इसी वजह से, क्योंकि पॉइंटर में नंबर का मेमोरी स्टोर हो चुका है। फिर हमने क्या किया, हमने पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस मंगाया जो कि ये है। तो ऐसे आप देख के समझ सकते हो पॉइंटर्स कैसे वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी रेफरेंस। डी रेफरेंस हमने पहले रेफरेंस क्या होता है वो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे डी रेफरेंस। तो बेसिकली गाइस, एंड जो हमारा आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, और ये जो स्टार ऑपरेटर है इसको हम क्या कहते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि पॉइंटर्स गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सी में, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नोट दैट द एस्टिक साइन कैन बी कंफ्यूजिंग हेयर एज इट डज टू टास्क। आप समझ सकते हो कि जैसे कि ये कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा आपको, ये कंफ्यूजिंग ही है क्योंकि ये दो काम करता है। एक क्या करता है, ये पॉइंटर क्रिएशन के टाइम इस्तेमाल होता है, और एक बार क्या करता है, ये डी रेफरेंस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग काम करता है जब हमने पॉइंटर की वैल्यू निकालनी होती है। फिर गुड टू नो कि हम पॉइंटर दो तरीके से लिख सकते हैं, एक इंटीजर के साथ एस्टिक लगा के, और दूसरा पॉइंटर के नाम के साथ एस्टिक लगा के, दोनों ही वैलिड होते हैं। जैसे कि हमने एरे पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में, एरे में जब हम अपनी वैल्यूज को असाइन करते हैं और जब 2D एरे होता है, उस टाइम पे पॉइंटर्स हमें बहुत ही हैंडी लगता है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली एरेस के अंदर जाके मेमोरीज की लोकेशन देके हमारी वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में।